साथियों को मेरा नमस्ते। मैं हूं शालिनी वर्मा, सबका स्वागत करती हूँ। भूल हर इंसान से कभी ना कभी हो ही जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस भूल को आप जाने और मान लें। जो व्यक्ति अपनी भूल को जानता है और मान लेता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, समझ लीजिए उसका हीलिंग का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। सभी लोग बहुत ही फेमस हवाईयन टेक्निक होओपोनोपोनो प्रेयर से तो परिचित ही हैं। होओपोनोपोनो प्रेयर क्या है? अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, खुद को जिम्मेदार मानना, माफी मांगना और फिर एक नई डायरेक्शन में चल देना। एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेयर है होओपोनोपोनो प्रेयर। होओपोनोपोनो प्रेयर तो आपको सुबह उठकर या कभी भी बोलनी चाहिए, मगर आज मैं उस प्रेयर का एक अलग ही नए तरह से कैसे आप यूज करके अपनी गलतियों को या फिर अपने शरीर में हो रही तकलीफों को दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही यूनिक मेथड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ। होओपोनोपोनो प्रेयर है क्या? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 4 वर्ड्स हैं। देखने में आपको हो सकता है लग जाए कि इससे होगा क्या, लेकिन इससे बहुत कुछ हो जाता है। बहुत करिश्मे इससे हो जाते हैं। बड़ी सारी सक्सेस स्टोरीज होओपोनो प्रेयर के साथ जुड़ी। आई एम सॉरी, जैसे ही व्यक्ति ने ये रियलाइज किया कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, ये जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं, मैं ही जिम्मेदार हूं। और जब आप जिम्मेदार हो तो प्लीज फॉरगिव मी, माफी मांग लो यूनिवर्स से। गलती तो आपने कर दी, मगर माफी मांगी जा सकती है। तो जैसे ही आप यूनिवर्स से माफी मांगना शुरू करते हैं ना, समझ लीजिए आपकी एनर्जी भी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही 3rd स्टेप आप करते हैं, थैंक यू, थैंक यू के साथ ही क्या होता है? ग्रैटिट्यूड आ गया, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आ गया, फीलिंग्स ऑफ जॉय आ गई आपके अंदर। थैंक यू जैसे ही व्यक्ति आभारी हो जाता है ना, समझ लीजिए हीलिंग का एक प्रोसेस वहीं से शुरू हो गया, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आई लव यू, आई लव यू। लव एक भावना है जो बहुत सारी इमोशंस को साथ में समेटे है। प्यार के साथ खुशी है, खुशी का एहसास है। प्यार के साथ और क्या क्या जुड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। प्यार जीवन में ताजगी देता है। तो जैसे ही आपने ये प्रेयर बोलनी शुरू की, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम बढ़ने लगती है सॉल्यूशन की तरफ। अब इसी वाली प्रेयर को आप कैसे स्विच वर्ड और एंजल नंबर की तरह इस्तेमाल करेंगे, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूं। कैसे आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप देखिए, हमारे शरीर में जो बीमारियां या परेशानियां हो रही होती हैं ना, उसका रीजन अंदर ही छुपा है हमारे। हमको लगता है कि हमारी आंखों में दर्द हो रहा है तो ऊपर से हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। कोई ना कोई इनर भावना, कोई ना कोई इनर इमोशन ऐसा जरूर होगा जो आपको आंख में दर्द दे रहा है। तो शरीर, पूरा शरीर, समझ लीजिए हमने पहली सांस ही हमने इस शरीर में ली, तो हमारा शरीर कितना पावन है, कितना पवित्र है और कितना बड़ा हमारा साथी है, ये हम जानते हैं पर मानते ही नहीं है कि हमारा शरीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब शरीर में तकलीफ होती है तो हम सॉल्यूशन बहुत सारी बाहर ढूंढते हैं, मगर सॉल्यूशन तो आपके अंदर ही छुपा हुआ है। इनर इमोशंस को चेंज कर लीजिए, इनर थॉट्स को चेंज कर लीजिए, बॉडी में हो रही प्रॉब्लम्स दूर होने लगेगी। तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, जब भी आप बीमार हैं, पहला रास्ता, कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, ब्लॉकेज आ रही है लाइफ में हर तरफ से, पहला रास्ता प्रेयर बोलना शुरू कर दें। सुबह उठकर बोलें, शाम को बोलें, जरूर बोलें। कम से कम 21 डेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि 21 डेज का एक वो मिनिमम पीरियड होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। आप सोचेंगे 2 या 3 दिन बोला और काम हो गया, नहीं, कम से कम 21 डेज मिनिमम बोलिए।
सुबह बोलिए, रात को बोलिए। तो ये तो पहला प्रोसेस है। क्या बोलना है? मन में इंटेंशन डालकर। अगर आप अपनी मिस्टेक जानते हैं तो मन में सोचिए कि मुझसे वो भूल हुई, उस गलती के लिए मैं कर रहा हूं आई एम सॉरी। किससे? यूनिवर्स से, गॉड से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। थैंक यू, आई लव यू। आप 21 डेज इस प्रेयर को बोलिए, पहली चीज। दूसरा, 21 डेज प्रेयर को बोलने के साथ ही इसको एंजल नंबर की तरह आप इस्तेमाल करेंगे। एंजल नंबर की तरह यूज करने का तरीका क्या है? देखिए, मान लीजिए ये व्हाइट पेपर है, प्लेन ऐसा व्हाइट पेपर आपको ले लेना है। अब मान लीजिए कि मेरी आंखों में बीमारी हो रही है, ठीक है। मैंने कहा इनर इमोशन ही रिस्पॉन्सिबल है आंख की बीमारी के लिए भी, और शरीर के किसी भी अंग में हो रही बीमारी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो जिस वक्त आपने ये मान लिया कि मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरे घुटनों में आर्थराइटिस हो रहा है, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी नी का ख्याल नहीं रखा, मैंने अपने घुटनों का ख्याल नहीं रखा, जब जरूरत थी मैंने नहीं ध्यान रखा, मैंने अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखा जब मुझे रखना चाहिए था। तो कौन जिम्मेदार हुआ? मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो आपने क्या किया? व्हाइट पेपर ले लिया, प्लेन पेपर लेना है, लाइनिंग्स वाला नहीं। किसी भी कलर का पेन ले लें। इंक के लिए आप लोग बहुत पूछते हैं, कोई भी कलर की इंक आप ले लीजिए। अब आपने क्या किया? बना लिया एक सर्कल, अच्छा बड़ा सर्कल बना लेना है जो पूरी तरह से बंद हो, क्लोज हो ठीक से। सर्कल बनाने के बाद आपने क्या किया? नंबर लिखना है। होओपोनोपोनो प्रेयर का जो नंबर है वो लिखिए 2,06,778,068। फिर से रिपीट करती हूं, 2,06,778,068। ये है हवाईयन प्रेयर का एंजल नंबर। तो आप इसको यहां लिखेंगे बीच में, ऊपर आपने सबसे ऊपर टॉप पे लिख देंगे अपना नाम। स्मॉल लेटर्स में आप अपना नाम लिख दीजिए। जिस भी व्यक्ति को के लिए आप बना रहे हैं, अपने लिए ही बना रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तो आपने अपना नाम यहां पर लिख दिया। अब आपको लिखना है जो आपकी प्रॉब्लम है लाइफ में। मान लीजिए मैं बीमारी को ही लेकर चल रही हूं आज, आपको शरीर में कोई बीमारी है, मान लीजिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने क्या लिखा? नी, यहां पर लिख दो नी, ठीक है। और मान लो कि आप जिम्मेदार हो, अपने शरीर से बात करना सीखो, अपने शरीर के अंगों से बात करना सीखो। आप देखिए आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। आप पूछ कर देखो कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, शांत होकर बैठ जाओ और घुटनों से बात करो। अपने शरीर के अंगों से पूछकर बात करके देखो कि मैंने तुम्हारा अब तक ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुम बीमार हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। नी, आई एम सॉरी, ये जो नंबर लिखा है आपने हवाईयन प्रेयर का, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे घुटनों में परेशानी है तो मैं ही जिम्मेदार हूं, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा जब मुझे रखना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। अपने बॉडी से प्यार करके तो देखिए, बीमारियां देखिए आप कैसे दूर होती हैं। 21 डेज का चैलेंज ले लीजिए किसी भी बीमारी के लिए और प्रयास करिए। बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल टेक्निक है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। अपनी आंखों से बात करिए। अगर आंखों में तकलीफ है, बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बोलिए ऐसे। यहां पर लिख दीजिए आईज, मतलब जो भी शरीर का अंग बीमार है अपना नाम, नाम के नीचे शरीर में जो बीमारी है वो लिख दिया, उस बॉडी पार्ट को लिख दिया और ये नंबर लिख दिया, सर्कल बंद किया और ठीक से, मतलब सर्कल अच्छे से बंद होना चाहिए। इस कागज को लेके घर में किसी भी दीवार पे चिपका लो, छुपा के नहीं चिपकाते हैं, अलमीरा के अंदर नहीं चिपकाते हैं, कहीं भी दीवार पे चिपका लो। आप चाहें तो अलमीरा के ऊपर टॉप पर चिपका सकते हैं, अगर सब लोगों का देखने की प्रॉब्लम है तो टॉप पर चिपका के छोड़ दो। इससे क्या होगा? जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम आई है, आपने उसके लिए खुद को जिम्मेदार माना और अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलती के लिए यूनिवर्स से माफी मांगी। तो जब आप प्रेयर नहीं भी बोल रहे हैं तब भी आपके उस बॉडी के पार्ट को एनर्जी इस नंबर से मिलती रहेगी। तो यह है खासियत इस नंबर की कि जब आप प्रेयर नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप
अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, मान रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसको एनर्जी भेज रहे हैं। चाहे शरीर का कोई पार्ट हो, चाहे लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, आप अपने नाम के नीचे जो भी इश्यू है उसको लिख दीजिए, या कोई भी पास्ट में आपसे ऐसी भूल हुई है जो आज आप रियलाइज कर रहे हैं उसको लिख दीजिए और चिपका दो। मीन्स उस भूल को ये एंजल नंबर एनर्जी देता जा रहा है और आपका नाम लिखा है, मीन्स आप अपनी गलती को मान रहे हो और उस भूल को एनर्जी दे रहे हो, आप माफी मांग रहे हो उस गलती से। तो ये है एक बहुत ही अच्छा और यूनिक मेथड होओपोनोपोनो प्रेयर को इस्तेमाल करने का। प्रेयर भी बोलिए और जब ये चिपका रहे तो जब भी आपको समय मिल जाए लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां, ये वाली 3 उंगलियां ले लें और उस पे बीच बीच में रखते भी रहें, थोड़ा सा देर, आधा मिनट रख दीजिए और प्रेयर बोलते रहिए। आप देखिए 21 डेज में ही बॉडी के जिस पार्ट में भी बीमारी है, जिस पार्ट के लिए भी आपने ये प्रेयर की है या जिस भी प्रॉब्लम के लिए किया है, वो सॉल्व होने की तरफ बढ़ने लगेगी। तो साथियों, ये है बहुत ही एक अच्छा यूनिक तरीका, इस्तेमाल करिए और कमेंट्स में मुझे बाद में जरूर बताइएगा कैसा आपको रिजल्ट मिला, कैसा रिस्पॉन्स मिला। मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।